हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपना पार्ट थर्ड, एस ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम द चैप्टर थर्ड। अभी तक मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एल्कली अर्थ मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके साथ प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर ली थी। आफ्टर दैट हम लोग को डिस्कस करना है ग्रुप 2 एलिमेंट्स, दैट इज़ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहली चीज़ सबसे पहले ये याद रखना है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ग्रुप फर्स्ट आपको सबको मैंने याद करा दिए थे, हेलिना की रब से फरियाद, जिसमें हमको हाइड्रोजन काउंट नहीं करना है, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। उसके बाद अब बात कर रहे हैं अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, जिसमें जो एलिमेंट्स आपको कंसिडर करने हैं वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था, क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अच्छे काम करोगे तो डैडी इजीली मान जाते हैं ना, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, कोई भी अच्छी चीज़ें करोगे तो इजीली मान जाएंगे, और अगर नहीं करोगे तो डांट ही खाओगे। या फिर तुम्हारे लिए एक और शॉर्ट टर्म मैंने इसका बनाया है, जो कि क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रेडी, जिसमें पापा रेडी होने वाले नहीं हैं। तो आपको याद रखने हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 4। किसका? बेरिलियम का। मैग्नीशियम का आपको याद रखना है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। स्ट्रॉन्शियम की आप बात करेंगे तो इट इज 38। इन द केस ऑफ बेरियम इट इज 56 एंड इन द केस ऑफ रेडियम इट इज 88। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने जब एस ब्लॉक स्टार्ट किया था या पीरियोडिसिटी भी स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन अब पर्टिकुलर ग्रुप 2 एलिमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो अपन को याद होना चाहिए कि मैं सिर्फ किस ग्रुप की बात करूँगी? इस ग्रुप की, ग्रुप 2 की, जिसको आप एस ब्लॉक में कंसिडर कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, अब पहले जानना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हो आप लिखना। अब ग्रुप 2 के लिए बात कर रहे हैं। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मे बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? एज नोबल गैसेस, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ NS2। ये चीज़ याद रखनी है। लाइक एल्कली मेटल्स, द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रीडोमिनेंटली आयनिक। मैंने आपको एक चीज़ बताया था जब एल्कली मेटल्स डिस्कस किए थे, मतलब एल्कली मतलब मैं जब भी एल्कली आपको सुनाई दे या दिखाई दे बुक में भी, तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि ग्रुप 1 की बात हो रही है। जब एल्कलाइन सुनाई दे या दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 2 की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जैसा कि एल्कली मेटल्स के अंदर भी आयनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, सेम चीज़ यहाँ है कि एल्कलाइन के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स, व्हाट आई सेड, कुछ एलिमेंट्स कुछ आयनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। वो कौन कौन सी होंगी अब अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए इनकी एलिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन देखिए। सबसे पहले अभी आपने कहा कि बेरिलियम जो है इसका आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज Be। अभी आपने बताया था कि मैम क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। याद है? देखो अभी दिखाया था 4, 12, 20, 38, 56, 88। याद हो गए? तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4, तो आपने कहा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग करेंगे, पहले करेंगे 1s शेल में, दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल, उसके बाद आप 2s शेल की तरफ मूव करेंगे, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। इस तरीके से हम सबकी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं। अपन प्रीवियस पार्ट में सारा बता चुके हैं और आप सीख चुके हैं। मैग्नीशियम एक और बता देती हूँ। मैग्नीशियम की मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या था इसका एटॉमिक नंबर? अभी देखा था, याद भी किया था तुमने, देखो दोबारा, 12। कितना दिख रहा है? 12। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट से फिल करना शुरू करेंगे, 1s2 2s2 देन 2p6। 3s में नहीं जाना है पहले, याद आ गया होगा। हमें पहले कौन से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? p सब शेल के, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब आपने 6 में फिल कर दिया, इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे कहाँ? 3s2 की तरफ, क्योंकि 2 कभी भी d शेल में नहीं होता। जब हम 3 की तरफ मूव करेंगे तो आपका d भी आ जाएगा, देन 3s2। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स जो है फुलफिल हो गए हैं। 6 + 2 8 + 2 10 एंड +2 12। तो यहाँ आप जो इसकी फिलिंग करेंगे वो कैसे करेंगे? C for 1s2, this for 2s2
2p6 जब आपको फिल करने हैं तो 3 सब शेल्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, भर दिया आपने, और एक आ जाएगा 3s का ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरीके से आपने भर लिया। ऐसे ही आप सारे के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं, आपको मैंने सब सिखा रखा है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम तुम लोग भरोगे, अच्छे से करके देखना, आता है क्योंकि तुम्हें बहुत ईजी चीज़ है। क्लियर? आ जाओ, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करते हैं। सो एटॉमिक और आयनिक रेडिया किसकी? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डिस्कशन कर रहे हैं हम, एल्कली पार्ट डन कर चुके हैं। तो द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर स्मॉलर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स इन द सेम पीरियड। यहाँ पर बात हो रही है बेटा, पहले आप लिखें ग्रुप 1 दैट इज योर एल्कली एंड ग्रुप 2, इन दोनों को मुझे यहाँ रिवील करना है। ग्रुप में 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? वही हेलिना की रब से फरियाद, याद हो गए होंगे अब तो बहुत अच्छे से। कौन थे ये? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और यहाँ कौन थे बेटा? मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रेडी, यही थे। तो देखो इन्होंने कहा कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाले हैं वो स्मॉलर होते हैं किनसे? एल्कली मेटल्स से। ठीक है, ये किस वजह से होता है? क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाता है इन एलिमेंट्स में। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। देखिए, विद इन द ग्रुप द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई विद इन अ ग्रुप इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई both are increases while you go down in a group। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो आफ्टर दिस देखिए, अब अपन एस ब्लॉक के कुछ प्रॉपर्टीज, मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख के, एल्कलाइन की बात चल रही है, प्रॉपर्टीज को अब हमें क्या करना है? 1 to 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा देखो एटॉमिक नंबर, वैसे तुम्हें याद हो गए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। तुम्हें पता है बेरिलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम इज 20, स्ट्रॉन्शियम इज 38, बेरियम इज 56, रेडियम इज 88। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दिस एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो याद रखना है इसको हमेशा ग्राम मोल इनवर्स में इसका यूनिट रहेगा। व्हाट आई सेड, आई रिपीट, ग्राम मोल इनवर्स। तो आपको पता है बेरिलियम इज 9.01। आपको ये थ्योरेटिकल डेटा कोई इतना याद नहीं रखना है, ये वैल्यूज अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो वैल्यू वहां पर गिवन होगी। आपको जो मेन चीज है वो याद रखनी है, यूनिट कन्वर्जन। क्लियर? कि यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि जब वहां पर एटॉमिक मास की बात होगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में तो यूनिट क्या रहेगा? ग्राम मोल इनवर्स। सी 9.01, 24.31, 40.08, 87.62, 137.33 एंड 226। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू गोइंग डाउन इन अ पीरियड। आप कहाँ मूव कर रहे हैं? बेरिलियम टू रेडियम आप मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखना आता है, मैंने आपको बताया था ये नोबल गैस के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं, किसमें? एल्केलाइंस में। तो आप नॉर्मल भी लिखना जानते हैं और नोबल गैस के रिस्पेक्ट में भी लिखना जानते हैं। इन शॉर्ट इस पिक्चराइज फॉर्म में मैंने आपको दी है। तो देखिए बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4, तो आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 4। क्या लिखा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हीलियम 2s2। नेक्स्ट हम मैग्नीशियम की तरफ मूव करते हैं, नियॉन 3s2, देन अप टू कैल्शियम आर्गन 4s2, स्ट्रॉन्शियम क्रिप्टन 5s2, बेरियम जिनन 6s2 एंड रेडियम इज रेडॉन 7s2। याद करने का एक इजी ट्रिक है कि तुम्हें पता है ये सारी की सारी क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, दोज आर रेडियो एक्टिव गैसेज और नोबल गैसेज जिसको आप कह रहे हैं। ये सारी की सारी आपकी क्या है? नोबल गैसेज हैं। तो पहले तो सीरीज में नोबल गैस लिख लो, फिर 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। याद हो गया? बात खत्म। बस ऐसे याद करते जाओ। नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको आप कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इन द लास्ट पार्ट फ्रॉम बेरियम टू रेडियम, क्योंकि रेडियम की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, आ जाइए। आयनाइजेशन एंथैल्पी
फर्स्ट की बात हुई थी, सेकंड की भी बात हुई थी, दोनों का यूनिट्स याद रखना है किलो जूल मोल इनवर्स। अगेन नेक्स्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी के बिहाफ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। यहाँ बस इतना सा डिफरेंस है कि मोल इनवर्स नहीं होगा, किलो जूल मोल होगा। अगेन द वैल्यूज आर गिवन एंड दे आर ऑलवेज इन द नेगेटिव फॉर्म। सी नेक्स्ट इज मेटालिक रेडियस, जो आपको कंडक्ट करनी होती है पिकोमीटर्स में। 111, in the case of magnesium it is 160, while in the case of calcium it is 197, in case of strontium it is 215, then up to the barium it raises up to 222. सो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इन शॉर्ट फॉर्म मैंने दी है, याद रखनी है, क्योंकि हम जब डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर के वे में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फट से क्लिक होगा कि कब इंक्रीज हो रही थी और कब डिक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट आयनिक रेडियस की मैं बात करूं बेटा, तो आप कहेंगे मैम वो भी पिकोमीटर्स में ही होगी। यहाँ आयनिक रेडियस जो होती है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आफ्टर दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर इन द केल्विन्स। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ फ्लक्चुएशन है, तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है बेटा जब आपके पास सीरीज आएगी, इसलिए ये यहाँ पर मैंने आपको दिया है। तो याद रखना है कि बेरिलियम के बाद जब कैल्शियम की तरफ मूव होते हैं तो मैग्नीशियम का एक तरफ डाउन जाता है। डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, हियर इज द डेंसिटी। स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इसकी बात करते हैं, ये भी नेगेटिव्स में होती है। और ऑकरेंस इन लिथोस्फीयर, दिस occurrence in lithosphere is not that much important, but rest of the properties are very much important from the exam point of view as per the questions, like they can ask in the decreasing order or in the increasing order. After this come to the next, the general properties. General properties में पहले बात करते हैं softness की। Those metals are slightly harder than first A. फिर से इनको लिखो, कौन से metals, सेकंड वाले की बात कर रहा है, यानी कि सेकंड में कौन है, क्या मांगोगे पापा से, कार स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रेडी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो हमने कहा कि इन ये जो है वो स्लाइटली हार्डर होते हैं, कौन से, फर्स्ट ग्रुप वालों से, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम, फ्रांशियम। रीज़न क्या होता है इसका, पहली चीज़ कि इनके एटॉमिक साइज क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। आफ्टर दिस इनके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मैं फिजिकल में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस सेल पढ़ेंगे। ये फॉर्मुलेशंस करते हैं FCC और SCP स्ट्रक्चर्स का। FCC इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, SCP इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। थर्ड, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी होती है 74%। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, वैलेंस शेल में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, सॉफ्टनेस। अब देखिए, बेरिलियम इज द हार्डेस्ट मेटल, ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम कैसा है, हार्डेस्ट मेटल है एस ब्लॉक का। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक बॉन्ड के, और सॉफ्टनेस जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे मैंने तुमको अगर किसी फ्लो फॉर्म में दिया है या फिर एक शॉर्टाइज फॉर्म में दिया है ना, तो यू हैव टू राइट इट इन द सेम पैटर्न, सो आपको ईजी रहता है वो लर्न करना। क्लियर माय पॉइंट? सो याद करो और ऐसे राइट डाउन करो। नेक्स्ट इज मेटालिक कैरेक्टर, देयर एटॉमिक साइज स्मॉलर देन फर्स्ट ए ग्रुप। कौन से, वही सेकंड वाले, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रेडी। स्मॉलर होता है फर्स्ट ए से, सो दीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्वेश्चन बनेगा इनके ऊपर, आएगा भी, तो याद रखना है। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होती है, फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज हायर देन 1A ग्रुप। क्या कहा है इसने, फर्स्ट ionization potential is higher than first A group, यानी कि ये सेकंड का है। बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज, रीजन क्या है इसका रीजन है स्मॉल एटॉमिक साइज। जब लैंग्वेज ज़्यादा लगे तो इस फॉर्म में लिखो, शॉर्ट एंड स्वीट। एंड कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल्स, और दूसरा ऑप्शन इसने कहा है एंड कंप्लीटली
फिल्ड s ऑर्बिटल। ठीक है, और दूसरी चीज कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड IP ऑफ सेकेंड ग्रुप इज लेसर देन फर्स्ट A ग्रुप। इस केस में तो ज़्यादा थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्मॉल एटॉमिक साइज होता है और क्या होते हैं, फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, जबकि सेकेंड IP जो होती है वो कम होती है फर्स्ट ग्रुप से। अब इनका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है, बनते ही आए हैं। क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर आयनाइजेशन पोटेंशियल का IP के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, अभी रीजन बताया क्या है, एटॉमिक साइज एंड कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल्स, याद करो। आफ्टर दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कलाइन कौन से हैं? सेम वही, ग्रुप 2। बार बार मैं जैसे लिख रही हूं वैसे लिख के याद करो बेटा। ये वाले, ठीक है, इनकी बात हो रही है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली +2 में स्टेबल होते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा ही लेस देन होता है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। आइए जो अब फ्लेम कलरेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा। इन एलिमेंट्स के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा अपन नहीं कहते, बट आपको एक बार कलर्स पता होने चाहिए। ठीक है, बेरियम का कलर होता है बेटा ग्रीन एप्पल, सबने खाया है एप्पल, रेड एप्पल सबने खाया है, ग्रीन भी सबने खाया होगा ऑलमोस्ट, नहीं खाया है तो देखा तो सबने है। बेरियम का कलर कैसा होता है? ग्रीन एप्पल। स्ट्रॉन्शियम की मैं कहूँ तो ब्रिक रेड, ईंट वाला कलर, जब अपना घर बनता है तो ईंटें आती हैं ना, वो वाला कलर कहलाता है ब्रिक रेड, जिसको आप क्रिम्सन भी कहते हैं। दोनों में से किसी भी फॉर्म में पूछ लेता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। लिथियम का होता है स्कारलेट रेड, एकदम जो डार्क रेड होता है ना, समहाउ अ शाइनी अपीयरेंस, दैट इज स्कारलेट। सोडियम होता है आपका येलो इन कलर, ये मेरा मार्कर कलर। पोटेशियम होता है लिलैक वॉयलेट, मीन्स कि लाइटली वॉयलेट, वॉयलेट वैसे ही लाइट होता है, लेकिन ये भी थोड़ा कैसा होता है, थोड़ा हल्का सा शाइनी अपीयरेंस में लाइट। कैल्शियम ब्रिक रेड, सेम, मतलब कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम का सेम कलर है। रुबिडियम रेड कलर का और सीजियम ब्लू कलर का। ठीक है, अब देखो बेरिलियम जो है, आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ मैंने जो एलिमेंट्स लिखे, बेरियम लिखा, स्ट्रॉन्शियम लिखा, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे लिखे, लेकिन यहाँ पर मैंने BE नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये फ्लेम टेस्ट देगा ही नहीं। ठीक है, नहीं देता। और मैग्नीशियम ये भी नहीं देता। तो ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन आता है बच्चा, कि ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा, सीधा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, और ऑप्शंस में ये होंगे, तो बस आपको पिक करना है, खत्म। आइए अब कलर भी दिखा देती हूँ। बेरियम मैंने बोला था आपको कैसा, ग्रीन एप्पल, कुछ ऐसा। स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन और ब्रिक रेड। लिथियम क्या कहा था आपने, समहाउ अ रेड और स्कारलेट। सोडियम येलो। कॉपर कैसा था, कॉपर बताओ कैसा दिख रहा है तुमको, मैंने कहा था ना तुमसे, लिलैक वॉयलेट। पोटेशियम ये देखो यही है। कॉपर कैसा है आपका, ये ग्रीन तो है, लेकिन बेटा ये कौन सा ग्रीन है, समहाउ अ शाइनी ग्रीन। और ये कैसा है, लिलैक वॉयलेट। ठीक है, बस हो गया तुम्हें याद, कहीं दिक्कत ही नहीं आती तुमको। इसी को आप कहते हैं और क्या, ब्रिक रेड। ठीक है, आ जाओ अब पढ़ते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। उसमें कलर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, तुमको याद रखने हैं कलर्स। अगर ऐसे दे दे तो भी तुम पहचान सकते हो, और वैसे ऐसे नहीं देता है क्योंकि पेपर तो क्या आता है, ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट का, तो आपसे पूछे जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में सबसे पहले आपको बस एक कॉन्सेप्ट से याद हो जाना है, कोई थ्योरी कोई दिमाग ही नहीं लगाना है,
ट्रेंड फॉलो करो। ये है आपका फर्स्ट ए, क्या है ये, फर्स्ट ए ग्रुप, और ये है आपका सेकंड ग्रुप, है ना। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही आते हैं, एलिना की रब से फरियाद। और इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, बेटा मांगेगा स्कूटर बाप, ये आपने लिए। तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा हाइड्रेशन एनर्जी जो है डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आयंस बड़े होते जाते हैं और चार्ज डेंसिटी गिरने लगती है। रीज़न क्या है कि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि आयंस का साइज बढ़ता जाता है और चार्ज डेंसिटी जो होती है वो यहाँ पर गिरने लगती है। दूसरी चीज़, जब आप पीरियड में मूव कर रहे हैं, सो व्हाट आई सेड, पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और ये आप मूव कर रहे थे फ्रॉम टॉप टू डाउन ग्रुप में, ठीक है, और ये है आपका पीरियड। तो आप कहेंगे ये इंक्रीज होगी क्योंकि आयन बढ़ते जा रहे हैं, चार्ज स्मॉलर है साइज से, और चार्ज डेंसिटी भी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज। जस्ट रिवर्स ही होगा। उस केस में अगर बढ़ रहा घट रहा है तो इस केस में क्या होगा, जस्ट उसका रिवर्स ही होगा। सेम पॉइंट्स में हो गया। कितना सा हो गया हाइड्रेशन एनर्जी एक फॉर्म में। देखो अब मैंने ग्रुप मेंशन किए हैं और इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है। वैल्यूज़ से हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है, ना हमें इतनी याद करनी है। क्वेश्चन में अगर एग्जाम में वो आपसे पूछता है किसी न्यूमेरिकल बिहाफ पे तो वहाँ आपको गिवन होंगी, लेकिन यहाँ पर बच्चा मैंने आपको क्यों बताई है, एक डिफरेंस बताने के लिए। ये देखो लिथियम के केस में देखो कितनी है, 519 में नेगेटिव में, जबकि हाइड्रेशन सेकेंड ग्रुप की देखो कितनी ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप, फिर सोडियम देखो 406, यहाँ देखो 322, 301, 276, 1650, 1480, 1360। तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। सी, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर आपने क्या देख रहे हो कि अट्रैक्शन जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे, ये देखिए जैसे जैसे आप डाउन मूव कर रहे हैं चार्ज कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है डाउन द ग्रुप। चार्ज डेंसिटी decreases, so you can say hydration energy decreases। कहाँ, डाउन द ग्रुप। बस ऐसे लिख लिया करो, खत्म। वो जो किताबों में नोट्स में दो दो पन्ने बना रखे ना अपन ने, मैं कहती हूँ एक पेज का 1/4 भी छोड़ो, 1/4 का भी 1/4 सेक्शन में ख़त्म हो गई हाइड्रेशन एनर्जी। बस अगर इस फॉर्म से पढ़ना शुरू कर दोगे तो टू द पॉइंट चलना है, फालतू रामायण में नहीं घुसना है, एज पर दिस ये वो नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्या बात करनी है, सीधा लो, ये रहे मेरे एलिमेंट्स, मुझे बता दो यहाँ से यहाँ मूव करना है तो क्या होगा, ख़त्म, तुमने देख लिया। अब एक चीज़ देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने बनाया है तुम्हें एक। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना सबको? क्या पीते हो सारे दिन? पानी, H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा है कि अट्रैक्शन जो है आयंस का और वाटर मॉलिक्यूल का डिक्रीज़ हो रहा है। आयन कौन से, ये वाले एलिमेंट्स। यहाँ मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, जब इनकी मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा रही हूँ, अभी देखेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो आप कहेंगे कि अट्रैक्शन क्या होगा, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आओ, अब पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टीज़ सारी अपन ने डिस्कस कर ली, अब हमें आना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मॉइस्चर, और आप क्या कहते हैं, वाटर। तो देखो पहले बेरिलियम की कंडीशन क्या होती है वाटर के साथ, उसको आप कहते हैं हॉट स्टीम। इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है बेटा इस टर्म में, इसीलिए मैंने मेंशन किया है, वरना मैं आपको सिंपल वाटर लिख देती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इन फॉर्मेट्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस टेबल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बना लो। जिससे पहले कि मैं इसमें और ड्राइंग करूँ बताने के लिए,
टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट डाउन इन योर नोटबुक्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। बस मेरे को मतलब है तुम्हें दिमाग में याद हो जाना चाहिए। आ जाओ, बेरिलियम में मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या थी उसकी, वाटर के साथ हॉट स्टीम। अब रिएक्शन कराते हैं बेरिलियम की वाटर के साथ। देखो तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये बन रहा है और H2 तो लिबरेट हो ही जाएगी। सेम मैं कराती हूँ मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ भी केस क्या है, हॉट स्टीम का। सेम चीज़, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, अगेन लिबरेशन ऑफ H2 गैस। देन आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम को आप कहेंगे कि यहाँ पर जो मैंने वाटर लिया है दैट इज नॉट अप टू दैट हॉट स्टीम टेम्परेचर, दिस इज एट द रूम टेम्परेचर, वी कैन यूज इन द रिएक्शन विद कैल्शियम। सो कैल्शियम के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो तो बेटा आपने बोला यहाँ भी मैम क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप रिएक्शन किससे करा रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल से। क्या लिबरेट हुआ, H2 रिलीज हो गई। देन स्ट्रोंशियम, जब कभी भी स्ट्रोंशियम में आप रिएक्शन करा रहे हैं तो याद रखना है ना तो हॉट वाटर यूज़ करना है, ना ही हॉट स्टीम वाटर यूज़ करना है, ना ही रूम टेम्परेचर का वाटर यूज़ करना है। आपको वहाँ पर जो वाटर कंडीशंस हैं वो होगी कोल्ड वाटर। रिएक्शन कराइए स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। सेम बेरियम, तो मैं ये कहती हूँ कि बेरियम और स्ट्रोंशियम, कौन कौन, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ये दोनों ही कोल्ड वाटर की प्रॉपर्टीज रखते हैं, जबकि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये दोनों हॉट स्टीम टेम्परेचर कंडीशंस रखते हैं। सारे ही केसेस में आपने देखा कि हाइड्रोक्साइड बन रही है, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ओवरऑल फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट्स मींस एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो आपने कहा रेट ऑफ द रिएक्शन व्हाइल वी गोइंग डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। सी, आई बात समझ? ये सारे आपने फॉर्मुलेशंस लिख लिए, रिएक्शन देख ली। इन द एंड क्वेश्चन बनता है कि इस पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो आप कहेंगे इफ वी गो डाउन द ग्रुप द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स और यू कैन से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इट ऑलवेज इंक्रीजेस। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह लिख दिया मैंने। नेक्स्ट आओ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, उन मेटल एटम्स की रिएक्शन किससे करानी है, हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए आपने लिया मेटल और हाइड्रोजन, तो आपको सबको पता है अपन ने एल्कली वाले में भी यही किया था, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होगा। सिंपल, देख लो मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ हाइड्रोजन के साथ, मुझे फॉर्मेशन होती है MS2 की, मीन्स हाइड्राइड की, और हाइड्राइड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, H-। अब यहाँ पर जो आपका मेटल है वो कोई भी ग्रुप 2 का एलिमेंट हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब देखिए बेरिलियम को छोड़ के ये एक एक्सेप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, तो आप कहेंगे कि बेरिलियम के अलावा बाकी के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसी हाइड्राइड्स देते हैं, MH2 टाइप। MH2 टाइप मीन्स कि ये कैसा बनाते हैं, डबल हाइड्राइड्स, बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप एक तरीके से देखेंगे बाइनरी कंपाउंड नहीं बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, हाइड्राइड बना रहे हैं। तो आपने कहा MH2 टाइप की रिएक्शन होगी, लेकिन कब होगी, जब आप उसको हीट करेंगे। कब? मैंने आपको बताया था एल्कली के केस में कि जब हमें एक्सटर्नल रेंज ऑफ प्रेशर या टेम्परेचर प्रोवाइड करना है तो उसको हम थर्मल कंडीशंस देते हैं, और वो थर्मल कंडीशंस हैं ही क्या, हीट। सी, तो मैंने यही बोला ये कब बनता है MS2 टाइप के हाइड्राइड्स, जब आप वहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट, एक्सटर्नल हीट डायरेक्टली H2 के साथ। नेक्स्ट, बेरिलियम हाइड्राइड कैसे प्रिपेयर होती है, जब आप बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बोला मैंने, बेरिलियम क्लोराइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं। आइए रिएक्शन कराते हैं। पहले आपने यहाँ पर लिए 2 मोल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड C2BeCl2 प्लस मैंने यहाँ पर लिया है 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। ये देखिए इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि हमें प्रिपेयर क्या करना है, बेरिलियम हाइड्राइड, MH2 टाइप रिएक्शन। आइए तो आप देखेंगे सबसे पहले तो बेरिलियम हाइड्राइड बनी, एक आपने देखा लिथियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने सीधा सा एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की कि ये जो इस टाइप की रिएक्शन है, जब मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिला, MH2 टाइप रिएक्शन मिली, मीन्स हाइड्राइड मिला। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने हाइड्राइड से मतलब है, लेकिन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, फॉर बैलेंसिंग अ रिएक्शन, आपको वो शो करना ज़रूरी है, मैंने शो किया है। नेक्स्ट,
बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स कैसे होते हैं? कोवलेंट होते हैं। और सिर्फ ये दोनों की मैं बात कर रही हूं, बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये दोनों कोवलेंट होते हैं, जबकि बाकी के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम इन दोनों के अंदर पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी होती है। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैव द टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन, और आपके पास ऑप्शन होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड नन ऑफ दीज। सो यू हैव टू पिक व्हाट। इफ सिंगल ऑप्शन इज गिवन तो आप बता सकते हैं, अगर उनमें से दिया है तो बोथ द ऑप्शंस। ठीक, आ जाओ। अब नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ। हेलोजन याद आ जाने चाहिए, क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैं ये चारों। आ जाओ रिएक्शन कराते हैं मेटल की हेलोजन के साथ। कैसी रिएक्शन देगा? MX2 टाइप। लेकिन ये फिर से एक एक्सेप्शन है, सी आई पुट इट इन द हाईलाइटेड फॉर्म वाई, जिससे तुमको याद रहे मेरे प्यारे बच्चों कि सिर्फ एक बेरिलियम ऐसा कॉज है जो हेलोजन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। अब आपको प्रिपरेशन करनी है BeCl2 की। मैंने लिया बैरियम ऑक्साइड। क्या लिया है? बेरिलियम ऑक्साइड। एक मैंने कार्बन ऐड किया, एक मैंने क्लोरीन ऐड की। आपने कहा मैम यहाँ पर बन जाता है बेरिलियम क्लोराइड, लेकिन आपने यहाँ क्या देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट होता है। सो आप इसको कहेंगे दिस इज एन एक्सेप्शन। इट इज एन एक्सेप्शन केस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ बेरियम ऑक्साइड एंड क्लोरीन। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिमूवल किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो किसी भी लैब प्रोसेस में इन अ ईजी वे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, अभी मैंने बात की। अब एग्जाम्पल BeCl2, MgCl2, CaCl2 और सारे ग्रुप एलिमेंट्स को आप ले लीजिए, स्ट्रॉन्शियम वगैरह भी। अब एक चीज़ जो याद रखना है हेलोजन के केस में, वो ये है कि आयनिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। फिर से लिख लो जिससे याद आ जाएगी, बेरिलियम से बेरियम तक पहुँचते हैं तो बीच में कितने एलिमेंट्स आते हैं? आ रहे हैं 3। तो हमने कहा कि जब हम बेरिलियम से बेरियम की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आयनिक नेचर जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब आप कहते हैं कि बेरियम बर्न हो जाता है जैसे ही क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेट क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल से या फिर ग्रुप 2 एलिमेंट से जो क्लोरीन के कांटेक्ट में आते ही बर्न हो जाता है? तो आपको आंसर देना है सीधा सा बेरियम, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोलिटिक नेचर जो होता है इन हैलाइड्स का, हाइड्रोलिटिक मतलब वाटर प्रॉपर्टीज जो हम कहेंगे वो डिक्रीज होगा बेरिलियम टू बेरियम। फिर जो BeCl2 एंड MgCl2 ये दोनों ही कैसे हैं? कोवलेंट नेचर के हैं, याद रख लेना है सिर्फ ये 2। अब मैं यहाँ पर आपको आयनिक नेचर का एक ऑर्डर दे रही हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम तो कैसे नेचर के हैं? कोवलेंट नेचर के हैं, तो वो तो सबसे छोटे हो गए आयनिक वाले में, बेरिलियम, मैग्नीशियम। उसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी के केस में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी जो होगी, वाटर में डील कर रहे हैं अपन, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? बेरिलियम सबसे ज़्यादा होगा एंड बेरियम सबसे कम, जस्ट रिवर्स, बेरिलियम टू बेरियम। इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रख लिया करो। नेक्स्ट आ जाओ। अब रिएक्टिविटी देखनी है किसकी तरफ? एसिड्स की तरफ। तो देखो, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रेडियली रिएक्ट विद एसिड्स लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन। क्या कह रहे हैं ये? H2 का यहाँ पर रिमूवल होगा जब कभी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। कैसे देखते हैं। मैंने लिया कोई मेटल, उसकी रिएक्शन करा रही हूँ मैं किससे? हाइड्रोजन क्लोराइड से, जिसको आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ठीक है, आपने रिएक्शन कराई तो आपने क्या बोला, मेटल क्लोराइड बन गई, और रिमूवल क्या होगा, डाइहाइड्रोजन का। यही मैंने बताया है कि एसिड से रिएक्शन करानी है तो डाइहाइड्रोजन का रिमूवल होगा, दैट इज H2। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनका लिक्विड अमोनिया के साथ नेचर कैसा रहता है। हमने वाटर के साथ देखा, हमने एसिड्स के साथ देखा, अब हम देख रहे हैं लिक्विड अमोनिया के साथ। आइए, सिर्फ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो हैं, कौन कौन से तीन, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ये तीनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, जिसको आप कहते हैं अमोनिएटेड सॉल्यूशन। और उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिस वजह से इनके बीच में एक क्लोज रिएक्शन होता है और आपको वहाँ पर डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। आफ्टर दिस आपको कहना है, कहना नहीं है, याद रखना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं वो दोनों स्मॉल साइज के हैं, आपको पता है, अभी डिस्कस किया, लेकिन इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो हाई होता है। एक तो इनका साइज स्मॉल है, किस किस का, बेरिलियम और मैग्नीशियम, दोनों का साइज कैसा है, स्मॉल। अब साइज तो स्मॉल है लेकिन इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, वो हाई है, तो ये कभी भी लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्लियर, क्योंकि इजीली आप इनको ब्रेकआउट नहीं कर सकते आयन फॉर्म में, सो ये डिसॉल्व नहीं होते लिक्विड अमोनिया में। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। डार्क ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होता है वो फेड हो जाता है, कब होता है, जब हम उसे बहुत टाइम तक ऐसे ही रखा छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि मेटल अमाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, रिएक्शन होने लग जाती है मेटल्स की अमोनिया सोल्यूशन के साथ, तो वो फेड होना शुरू कर देता है। रीज़न क्या है, मेटल अमाइड फॉर्मेशन। याद रखना, क्वेश्चन बन जाता है इस पर, बहुत बार पूछा गया है। ऐसे ही बेसिक स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक कोई टफ चीज़ नहीं है, जो दिमाग में बसी हुई है ना, हाई रीजनिंग, हाई रीजनिंग। अरे क्या रीजनिंग है, देखो कितना ईजी है, शुरू से तुम जैसे रिलेट करते आ रहे हो, तो कहीं दिक्कत कहाँ आ रही है, बस दिक्कत आ रही है कि हम पढ़ते नहीं है घर पे बाद में। देखो नेक्स्ट, ब्लू कलर सॉल्यूशन डिसअपीयर कब होता है, पहले मैंने कहा फेड कब होता है। फेड आपने कब कहा, जब वो थोड़ी देर हम उसको स्टैंड छोड़ देते हैं ऐसे ही स्टैंड बाय पोजीशन पे, आप कहते हैं थोड़े टाइम बाद आफ्टर सम आवर्स वो फेड होना शुरू हो जाता है। रीज़न मेटल अमाइड फॉर्मेशन। लेकिन वो डिसअपीयर भी हो जाता है कब, जब उसमें आप एडिशन करते हैं अमोनियम सॉल्ट का। कैसे, ये देखिए फॉर्मेशन NH4 प्लस NH2, तो आपने क्या बोला कि कौन बन गया, अमोनियम, ये अमोनिया है, NH3 गैस। तो आपने जब सॉल्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उसमें तो वो डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहाँ पर आपने उनको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दिए, तो सेम बेस तो क्या होगा, रिपेल ही होगा। रिपेल होगा तो आप क्या कहेंगे, इट डिसअपीयर्स। नेक्स्ट आ जाओ, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। रीज़न क्या है कि बेरिलियम कुछ अलग सा बिहेवियर प्रोवाइड शो करता है। किस तरीके से, देखो पहली चीज़ कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है बेरिलियम की, अपने ग्रुप 2 एलिमेंट्स में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एटॉमिक रेडियाई स्मॉलर होता है, आयनिक रेडियाई भी स्मॉलर होता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होती है। यानी कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी ये दोनों तो हाई होती हैं, लेकिन एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई ये दोनों कैसी होती हैं, स्मॉल। बस हो गया याद। अब एनोमलस प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेरिलियम की क्या है। बेरिलियम एक हार्ड मेटल है, आपको पता है, दूसरे मेटल्स सॉफ्ट हैं, तो आप कहते हैं कि बेरिलियम जो है वो लीस्ट मेटेलिक होता है क्योंकि हार्ड है, और क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। किसके अकॉर्डिंग, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग। कौन है भाई साहब ये फजान, ये एक जनाब थे जिन्होंने एक रूल दिया थंब रूल के अकॉर्डिंग, जो मैं बताऊंगी, सारा ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं अपन। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आयनाइजेशन एनर्जी तीनों ही क्या होती हैं, हाईएस्ट होती हैं। क्लियर, बेसिक है सारा, अभी जो डिस्कस किया ना उसी का इन शॉर्ट। अब याद रखना है कि ये जो बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये एम्फोटेरिक होते हैं क्योंकि एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं।
सी, रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक। अपन ने क्वेश्चन किए थे कुछ, तो आपको याद आया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे स्ट्रेट कि वो पूछ रहा था कि अमंग दीज विच कंपाउंड इज एम्फोटेरिक, तो आपको पिक कैसे करना था, दोनों प्रॉपर्टीज़ देख के। और यहाँ पर अभी मैंने एग्जाम्पल बताया है, मैं क्वेश्चन में पूछूं तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए किसकी बात कर रही थी मैम, बेरियम ऑक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड की। अदर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ये कैसी होती हैं, बेसिक। आ जाओ एक डायगोनल रिलेशनशिप देख लेते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। वहाँ भी देखा था लिथियम मैग्नीशियम का एल्कली वाले ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में हमें देखना होता है बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो सबसे पहले कोवेलेंसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डील कर रही हूँ, याद करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, आता ही आता है। कोवेलेंसी की मैं बात करूं तो बेरिलियम की कोवेलेंसी टेंडेंसी होती है फॉर्म करने की, जबकि एल्यूमिनियम क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। रिएक्शन कराऊं, अगर एसिड्स के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको शुरू में ही मैंने अभी बताया कि बेरिलियम एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं देता, जबकि ये देता है एल्यूमिनियम। हाइड्रोक्साइड्स की प्रेजेंस में अगर हम बात करें एल्कली की, तो आप कहेंगे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, सेम एल्यूमिनियम करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स की अगर अपन बात करें तो आप कहेंगे जब मैं बेरिलियम कार्बाइड की रिएक्शन कराती हूँ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो आपने कहा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, सी इन द रिएक्शन ऑल्सो। जबकि एल्यूमिनियम का होते हैं वो सिंपल कार्बाइड्स देते हैं। क्लियर? सो ये आपके डायगोनल रिलेशनशिप की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो याद कर लो। अब हमने आज के पार्ट में क्या डिस्कस किया, आज के पार्ट में हमने सारा की सारा आपसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पहले जनरल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप एलिमेंट्स विद देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक सारा डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने एक डायगोनल रिलेशनशिप देख लिया किस किस का, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। एनामोलस प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली। अब एस ब्लॉक के अंदर हमने दोनों की दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स को तो कम्प्लीटली पढ़ लिया 1 और 2 के। अब जो लास्ट पार्ट में एक सेशन बचा है वो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड से रिलेटेड रिगार्डिंग दोज एलिमेंट्स, वो डिस्कस करने हैं, और थोड़ी सी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्लियर? तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें पार्ट 4 में अपन उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच।